चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ एक ऐसे जस्टिस हैं जिनके काम को टाइम टाइम पर क्रिटिसाइज किया जाता रहा है और इनके अच्छे फैसलों को भी पसंद किया जाता रहा है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ बीते संडे को CJI के पद से रिटायर हो गए। उससे पहले उन्होंने कई सारे जजमेंट्स भी दिए। उनके पर्सनल रिश्तों की वजह से उनको क्रिटिसाइज भी किया गया। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनको गणेश आरती में देखा गया, जिसकी वजह से कई लोगों को इंडियन जुडिशरी खतरे में दिखने लगा। ऐसा में हमारे लिए जानना जरूरी है इनके द्वारा दिए गए कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स जिसकी वजह से इनको याद किया जाएगा। आइए जानते हैं ऐसे इनके कुछ बड़े शानदार फैसले। I'm probably one of the most trolled individuals and judges across the system. आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ का आखिरी वर्किंग डे था। मुसाफिर हैं हम, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। CJI चंद्रचूड़ के फैसलों में सबसे कंट्रोवर्शियल वर्डिक्ट की अगर बात की जाए तो सबसे ऊपर नाम होगा अयोध्या वर्डिक्ट का। ये एक ऐसा डिस्प्यूट था जो सालों से पेंडिंग था और उसे न्याय मिला CJI चंद्रचूड़ के कलम से। ये एक ऐसा फैसला था जिसमें उन्होंने अपने अनबायस्ड सोच और न्यायिक दृष्टि से ये फैसला दिया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ जमीन का मामला नहीं है बल्कि रिलीजियस बिलीफ और सेंटीमेंट का केस है। अपने जजमेंट में चंद्रचूड़ साहब ने ध्यान रखा कि दोनों तरफ के रिलीजियस सेंटीमेंट्स को संभालते हुए एक नया रास्ता निकाला जाए और उन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाला जिसको दोनों पक्षों के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। CJI चंद्रचूड़ के ऐसे ही एक और जनता के हक में वर्डिक्ट दिया गया और वो था राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी वाले केस में DY चंद्रचूड़ साहब ने 2017 में एक हिस्टोरिकल जजमेंट दिया जिसमें उन्होंने डिक्लेयर किया कि प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 21 के अंडर आता है। यह डिसीजन बस एक जजमेंट नहीं था बल्कि देश के हर नागरिक को एक आखिरी आस की तरह था, जिसमें उन्हें ये हक मिला कि उनकी जिंदगी, उनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन पे किसी का भी हक नहीं हो सकता बिना उनकी इजाजत के। अब आती है साल 2018 की बात, जब उन्होंने एक और हिस्टोरिकल वर्डिक्ट दिया होमोसेक्सुअलिटी को लेकर, यानी सेक्शन 377। चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि अपनी पसंद से प्यार करना किसी भी इंसान का हक है। उन्होंने ये भी कहा कि समानता और अपनी जिंदगी जीने का अधिकार हर इंसान का होता है। ये जजमेंट LGBTQ कम्युनिटी के लिए एक रे ऑफ होप बना और देश में इक्वालिटी और ह्यूमन राइट्स के लिए एक नए दौर की शुरुआत हुई। उनका अगला बड़ा फैसला था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेकर, जो पॉलिटिकल फंडिंग को ट्रांसपेरेंसी और डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस स्कीम को सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं किया बल्कि इसके खिलाफ जजमेंट भी दिया, क्योंकि उनके हिसाब से ये स्कीम एक तरीके से हिडन पॉलिटिकल फंडिंग को सपोर्ट करती है जो डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक हो सकती है। CJI चंद्रचूड़ द्वारा लेड 5 जजों की बेंच ने ये कहा ये स्कीम भारतीय वोटर्स की राइट टू इन्फॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a) का वायोलेशन है। बेंच ने इमीडिएटली इलेक्टोरल बॉन्ड्स के सेल पर रोक लगाया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ये कहा कि सभी बॉन्ड्स के ट्रांजैक्शन के डेटा को पब्लिक करिए। एक और बड़ा जजमेंट जो उन्होंने दिया वो था अबॉर्शन राइट फॉर अनमैरिड वुमेन। जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये कहा कि एक औरत अपनी बॉडी के बारे में डिसीजंस लेने के लिए आजाद है, चाहे वो शादीशुदा हो या ना हो। ये जजमेंट फीमेल राइट्स और जेंडर इक्वालिटी के मामले में एक बहुत बड़ा कदम था, जिसमें उन्होंने साफ किया कि एक औरत के पास अपने जीवन और शरीर पर पूरा हक है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ के ये डिसीजंस उनकी स्ट्रॉन्ग लीगल सोच और मॉडर्न न्यायिक नजरिए को दर्शाते हैं। ये सिर्फ कागज पर लिखे हुए फैसले नहीं बल्कि हर भारतीय के अधिकारों और जिंदगी पे एक गहरा असर डालते हैं। प्राइवेसी का हक, प्यार और समानता का अधिकार, पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी और वुमेन एम्पावरमेंट, इन सब पे उनके डिसीजंस हमेशा याद रखे जाएंगे। आपको DY चंद्रचूड़ के इन सब फैसलों में सबसे इम्पैक्टफुल जजमेंट कौन सा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।